Hello everyone, it's Parvinder Kaur and welcome back to my channel. And आज हम बात करेंगे व्हाट्स द स्ट्रेटजी ऑफ रिवीजन के लिए हमारी जो एक्चुअल स्ट्रेटजी है वो क्या रहनी चाहिए। तो अभी कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे हम रिवीजन के बारे में बताएं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि रिवीजन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पूरी जर्नी के अंदर। देखिए, अगर हम किसी भी चीज़ को सिर्फ पढ़ते जाएंगे और उसको दोबारा से रिकॉल नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तो वो चीज़ हमारी स्मृति के अंदर, हमारी याददाश्त के अंदर नहीं रह पाएगी। और जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, जो भी ये पूरा है सेटअप, इसमें सबसे ज़्यादा जो रहता है इम्पोर्टेंस, वो रहता है हमारे मेमोराइजेशन थ्योरी का। अगर हमें चीज़ें मेमोराइज होंगी, चीज़ें हमारे दिमाग में याददाश्त में बैठी होंगी, तो हम जो एग्ज़ाम हॉल है वहाँ जाके नर्वस नहीं होंगे तो हमारा पेपर अच्छे से अटैम्प्ट होगा और हम अच्छे से अपने पेपर को अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो देखिए, रिवीजन के लिए क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने जैसे मैंने कल बताया था आपको, आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट 5 टिप्स के बारे में बताया कि आपको अपना प्री प्लान पहले करके चलना है। आपने मान लीजिए कल के लिए कोई 5 टॉपिक्स हैं वो प्री प्लान कर रखे हैं कि मुझे 5 टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। तो आप उन 5 टॉपिक्स को आपने पढ़ लिया, उस दिन का आपका टारगेट कंप्लीट हो गया जी। उसके बाद आपने किया नेक्स्ट डे जब आप अपनी पढ़ाई के लिए बैठे, अगला वाला शेड्यूल जो आपने डिसाइड किया था, जब उसको कंप्लीट करने के लिए बैठे, तो सबसे पहले शुरू के जो 10-15 मिनट है या 20 मिनट जितने भी आप दे सकते हैं, 20 मिनट आई थिंक इनफ रहते हैं, वो जो आपने पिछले दिन पढ़ा था उसको रिवाइज करने के लिए निकालें। ये नहीं कि आप सीधा ही नेक्स्ट टॉपिक में लग गए हैं और पीछे वाला पीछे रह गए। जब भी आप नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करें, नेक्स्ट डे को शुरू करें, तो लास्ट डे आपने जो पढ़ा था उसको रिवाइज करें 15-20 मिनट तक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे। इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो पढ़ा हुआ था वो थोड़ा मेमोरी के अंदर स्टेबल हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो रिवीजन प्लान है, जो मेमोरी का जो साइकिल है रिवाइज करने का और लर्न रखने का, याद रखने का, वो क्या रहता है। तो देखिए, मान लीजिए हमने किसी चीज़ को रीड किया फर्स्ट डे, उसको हमने एक सिंपल रीडिंग की, ठीक है। तो जो भी हमने सिंपली रीड किया वो हमारी मेमोरी के अंदर रहेगा 1 डे तक स्टेबल। इस तरीके से 1 डे तक वो चीज़ जो हमारी मेमोरी में स्टेबल रहेगी। लेकिन जैसे नेक्स्ट डे आएगा, हमने कुछ और पढ़ा, तो वो हमारी मेमोरी में से धीरे धीरे लैप्स होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, उसको एक बार फिर अगले दिन उठ के रिकॉल करना है फॉर 20 मिनट्स के लिए। उसके बाद वो हमारी मेमोरी में रहेगा। उसके बाद ये क्या होता है, ये सर्कल 7 दिन तक हमारी मेमोरी में वो चीज़ रहती है फॉर 7 डेज। फिर क्या होता है, उस 7 दिन के अंदर हमें एक बार फिर से उस चीज़ को रिकॉल करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 7 डेज़ के अंदर उसको दोबारा से रिकॉल करेंगे। तो हमने पूरे वीक में हमने जो पढ़ा उसको हम वीक के एंड पे जाके रिकॉल करेंगे, ताकि वो हमारी मेमोरी के अंदर पूरे वीक का जो खाका है 7 डेज़ का, वो स्टेबल रहे। तो जब हमने वीक एंड पे उसको रिकॉल कर लिया, तो वो चीज़ हमारी मेमोरी के अंदर पूरे 1 मंथ तक स्टेबल रहेगी। 1 मंथ तक हमें वो चीज़ें क्या है, याद रहेंगी। आफ्टर दैट क्या करना है, हमें पूरे मंथ में हमने जो भी पढ़ा, पूरे कंप्लीट मंथ में हमने जो भी पढ़ा, उसको मंथ के एंड पे एक बार रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन मतलब एक बार आंखों के आगे से हम उसको 1 मंथ के एंड पे जब हमने हर उस पूरे मंथ की चीज़ों को रिवाइज कर लिया, तो ये हमारे दिमाग में अच्छी तरह से क्या हो जाएंगी, फिक्स्ड हो जाएगा। फिर हमें उस बुक का जो भी पेज नंबर है, कौन से कॉलम में कैसे लिखा हुआ था, वो सब चीज़ें हमें क्या आएगा, याद रहने लग जाएंगी। तो ये हमारी मेमोरी का एक साइकिल रहता है। तो जो हमारा ये मेमोरी साइकिल है, इससे हमें पता चला कि जो भी चीज़ें हमने रीड की है उनको 1 डे मतलब 24 घंटे पूरे होने से पहले एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। आफ्टर दैट हमें 7 डेज़ में करना चाहिए और उसके बाद 1 मंथ में करना चाहिए, जिसके बाद हमें वो चीज़ें क्या है, फिक्स हमारी माइंड में वो अच्छे से बैठ जाती हैं। तो ये रिवीजन का सर्कल रहना चाहिए। और ड्यूरिंग द रिवीजन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें हमारे माइंड में रखनी चाहिए, वो नंबर 1 बात ये है कि रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा ही उसको दोबारा से पढ़ना शुरू कर रहे हैं जो आपने टॉपिक पढ़ा। रिवीजन का मतलब ये कतई नहीं होता है कि आप पूरा ही टॉपिक है उसको दोबारा से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता। रिवीजन मीन्स आपने जो पढ़ा उसको रिवीजन करना है, एक बार दोबारा से देखना है मोटा कि इसमें हमने कल क्या पढ़ा था, जिससे उसकी इमेज हमारे दिमाग में है ना, वो बननी शुरू हो जाती है। तो आप ये कर सकते हैं कि जो आपने पढ़ा था रिवीजन करते टाइम, उसमें से जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसका आप अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें। जब उसका 3rd या 4th रिवीजन होगा तो सिर्फ हाईलाइटेड जो पार्ट है उसको आप देख लें, आप अप्लाई करें। एंड आई होप आपको जरूर इससे बेनिफिट मिलेगा। और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती हैं तो आई एम ऑलवेज हियर, यू कैन कमेंट मी बिलो द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच।